नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 10 की बात करेंगे, जो चैप्टर नंबर 11 है। इसमें जैविक खाद और जैव उर्वरक, इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, फॉस्फेट विलय बैक्टीरिया है, तो आपको इसमें से बताना है कि फॉस्फेट विलय बैक्टीरिया कौन सा है। राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं। गेहूं, जौ, मक्का या धान। प्रश्न नंबर 3 है, फास्फोरस जैव उर्वरक है। पीएसएम, पीएसबी, माइकोराइजा या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, चने के बीजों को कौन से उर्वरक से उपचारित करते हैं। राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एजोला या एजोस्पाइरिलम। जो भी इसका आंसर है बच्चों वो आपको लिखना है, क्योंकि इसके आंसर की मैं थोड़े दिन बाद में लेके आऊँगा, तो आप उनसे टैली कर लेना कौन कौन से आपके आंसर सही हैं। अगला प्रश्न है, केंचुए की प्रजाति कौन सी है। एपिजिक, एंडोजिक, डायोजिक या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से जैविक खाद कौन सी है। गोबर की खाद, मछली की खाद, हरी खाद या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कार्बनिक खाद है। मलमूत्र की खाद, खलिया, गोबर की खाद, दोनों ए तथा सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, जैविक खाद भूमि की कौन सी अवस्था पर प्रभाव डालती है। जैविक, रासायनिक, भौतिक या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बच्चों, क्योंकि ये जो पेपर है ये बोर्ड पेपर पैटर्न के आधार पर ही बनाया गया है, इसी आधार पर आपके इस बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब देखते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्नों की अपन बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जैविक खाद किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थूल जैविक खाद के कोई 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, गोबर की खाद में एनपीके की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। कंपोस्ट बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। अगला प्रश्न है बच्चों, नाडेप कंपोस्ट में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। प्रश्न नंबर 14, नाडेप टैंक में कितनी मात्रा में कंपोस्ट बनता है, आपको उसकी मात्रा लिखनी है बच्चों। अगला प्रश्न है, एपीजिक केंचुए के कोई 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान में केंचुए की कौन सी प्रजाति सबसे उपयुक्त मानी गई है। प्रश्न नंबर 17 है बच्चों, एकीकृत पोषण पद्धति किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, जैव उर्वरक के उपयोग की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। प्रश्न नंबर 19, एजोला धान की फसल में कितनी मात्रा में नाइट्रोजन प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 20, फास्फोरस विलय जैव उर्वरक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 21, पीएसबी का पूरा नाम बताइए। 22, न्यूटिंक क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड में इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है 23, हरी खाद किसे कहते हैं। हरी खाद देने की कौन सी विधियां हैं। प्रश्न नंबर 24, खली की खाद किसे कहते हैं। खलियों के प्रयोग की कौन सी विधियां होती हैं। अगला प्रश्न बच्चों, जैव उर्वरक के कोई 4 लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 26, नाइट्रोजन जैव उर्वरक के प्रयोग की बीज उपचार विधि को समझाइए। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कास्ट और वर्मी कंजर्वेशन। तो ये 4 आपको इनकी चारों की परिभाषाएं लिखनी है, इनके बारे में बताना है। अगला प्रश्न बच्चों, गोबर की खाद तैयार करने की ट्रेंच विधि को समझाइए। अगला प्रश्न है 29, जैविक खाद का मृदा के भौतिक गुणों पर कोई 4 प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, जैविक खाद तथा उर्वरक में कोई 4 अंतर लिखिए। तो बच्चों इसमें जो 4 अंतर है वो आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है 31, नाडेप कंपोस्ट किसे कहते हैं। इसे तैयार होने में कितना समय लगता है, वो आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 32, जैव उर्वरकों के प्रयोग करने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। कोई 4 सावधानी लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 है, माइकोराइजा क्या है। इसके कोई 2 लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 34 बच्चों, प्राणीजात खादों के कोई 2 उदाहरण लिखिए।
35 एस्पोरिलिम, एजोस्पिरिलिम क्या है समझाइए, यानी एजोस्पिरिलिम के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है, इसके बारे में समझाना है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके लिए बनाए गए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनके उत्तर को ढूंढकर उनको याद कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इसमें से सारे प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगर आपको ये YouTube चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।